तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभी तक ये जाना था कि जो अनियंत्रित विचार हैं उनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे कैसे पड़ता है। इसी क्रम में अगर थोड़ा आगे बात करें तो ऐसा भी दिखाई देता है कि अनियंत्रित विचारों का प्रभाव, दुष्प्रभाव सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे ही नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सांसारिक जीवन पे अनियंत्रित विचारों का प्रभाव होता है। फिर चाहे वो हमारे मित्रों से, हमारे परिवारजनों में हमारा संबंध किससे कैसा होगा, या हम अपने करियर में कैसा करेंगे, कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे, ये सब कुछ भी आपके विचार ही तय करते हैं। अगर आपके विचार अनियंत्रित हैं तो संभावना ये ज़्यादा दिखाई पड़ती है कि लोगों से आपके संबंध खराब होंगे। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने मन में अपने मित्रों के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति और लोगों के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, उनकी सफलता से, उनकी खुशी से आपको तकलीफ़ पहुंचती है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में आप वो संबंध खो देंगे। ऐसा शायद आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा। और अगर आप किसी रोज़गार में हैं, चाहे आप कहीं जॉब करते हों या आप अपना ही व्यापार करते हों, उस स्थिति में भी अगर आप अपने वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं और हमेशा आप शिकायत करते रहते हैं, आपके बॉस सही नहीं है, आपका काम बहुत कठिन है, आपके काम में मन नहीं लगता है, चाहे किसी भी कारणवश, तो आप ये जान जाइए कि उस काम से भी आप जल्दी हाथ धोने वाले हैं। मन के विचारों का, अनियंत्रित विचारों का प्रभाव आपके सांसारिक जीवन पे पूरी तरीके से पड़ता है। जब हम इनको नियंत्रित करना सीख जाते हैं, यानी कि जब हम मन से मौन की बात करते हैं, तो उसका लाभ भी जो है इन दुष्परिणामों के ठीक उलट हमें मिलता है। इस क्रम में अब आगे हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अनियंत्रित विचारों को नियंत्रित किया जाए। तो देखिए, अगर एक उदाहरण से इसको भी समझा जाए तो चोरी वहाँ होती है जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं होता है। अगर हम अपने सामान को बैठकर देख रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, तो वहाँ पे चोरी की संभावना जो है वो शून्य हो जाती है। अगर हम अपना सामान रखकर कहीं इधर उधर चले जाएंगे तो वहाँ चोरी की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें जानते तो है ही कि हमारे मन में विचार चल रहे हैं, हम उनको देख भी पाते हैं। ये देखना कभी कभी होता है, अपने आप होता है, अकारण होता है, लेकिन हमें ये पता तो चल ही जाता है कि लगातार जो है विचार हमारे मन में चल रहे थे। तो अगर हम इस चीज़ का अभ्यास करें जानबूझकर कि अपने मन को लगातार हम देखें, जैसे अपने सामान को अगर हम लगातार देखेंगे तो चोरी की संभावना शून्य हो जाती है, वैसे ही, ठीक वैसे ही अगर हम अपने मन को लगातार सिर्फ और सिर्फ देखते रहेंगे तो वहाँ पे वैसे सारे विचार जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो आना बंद हो जाएंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि
जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, जैसे कि देखना ही, अपने मन को देखना ही इस समस्या का समाधान है। अब अगर ये चीज़ हम अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो वाकई में अनियंत्रित विचारों की समस्या से हमको छुटकारा मिल जाएगा। बेहतर तरीके से जानने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी सड़क पर, किसी रास्ते पर जा रहे हैं और हमें अपने से 10 मीटर आगे बड़ा सा गड्ढा दिखाई पड़ता है, तो स्वाभाविक अपने आप जो है हम जाते रहेंगे और उस गड्ढे के बगल से निकल जाएंगे। उसके लिए हमको कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि अगर हम प्रयास करेंगे तो भी हम गड्ढे पर नहीं गिरेंगे, हम बच के उसके बगल से ही जाएंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आगे गड्ढा है। उसी प्रकार हम ये जान चुके हैं कि मन को लगातार देखने से अनियंत्रित विचारों पे नियंत्रण हो जाता है। तो यही जो है इस समस्या का समाधान है। एक बात और कि जो मन को देखने वाली बात है वो कुछ ऐसा है कि मन को देखना अपने आप लगातार हो रहा होता है। हम चाहें या न चाहें, मन को देखना लगातार जारी है, क्योंकि दिन भर या कल हमारे दिमाग में कौन कौन से विचार दौड़े थे, या पिछले आधे घंटे से हमारे दिमाग में क्या क्या विचार दौड़ रहा था, ये हमने आधे घंटे से हम ध्यान तो दे नहीं रहे थे। लेकिन अगर उनको हम अभी देखने का प्रयास करें तो उनमें से कई विचार हमको दिख जाएंगे कि पिछले आधे घंटे में दिमाग में क्या क्या आया और क्या क्या गया। तो इससे तो एक चीज़ सिद्ध होती है कि जो देखना है वो स्वाभाविक अपने आप लगातार चल रहा है। अब हमको उस देखने पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। देखना भी अपने आप घटित होने वाली घटना है। जैसे कि एक सीसीटीवी लगा हुआ है, एक बार सेटअप लग गया तो वो 24 घंटा अपना काम करता रहता है। वैसे ही आपका देखना भी जो है वो अपने आप, मतलब वही तो, उसी को ईश्वर कह लीजिए, या ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है इस रूप में कि हमारा सबकॉन्शियस या हमारा सुपर कॉन्शियस जो भी हो, वो लगातार हमको देख रहा है। बहरहाल उस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि वो कौन है जो लगातार हमको देख रहा है। अभी के लिए तो मान लीजिए सिर्फ इतना ही प्रयास करते हैं कि अपने मन को लगातार, मतलब देखने का प्रयास किया जाए। अगर संभव हो तो दिन में 3 बार 4 बार सिर्फ 1-1 मिनट के लिए रुक कर ये देखा जाए कि हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। तो इससे आप देखेंगे कि धीमे धीमे जो है वो जो अनियंत्रित विचार थे, जो चोर की भांति आते थे और चले जाते थे, उनमें एक डर उत्पन्न होगा कि अरे, जिस मन में हम लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं बिना रोक टोक के, अब वहाँ पे कोई देखने वाला आ गया है, अब उसका मालिक आ गया है। तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे जो है आप अपने मन पे नियंत्रण पाना, या आप उन विचारों पे नियंत्रण पाना जो है वो शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कही गई बातें आप तक पहुँची होंगी। आगे फिर किसी मुद्दे पे, फिर किसी विषय पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।